नमस्कार किसान मित्रों, आपका निखार ब्रदर्स जैविक कृषि फार्म में स्वागत है। हमने एक ही खेत में देसी वैरायटी के बीजों को संरक्षित करने के लिए 27 प्रकार की किस्में हमने लगाई थी, जिसमें ये आप देख रहे हैं राम जीरा। ये छत्तीसगढ़ के देसी वैरायटी में राम जीरा है। इस वैरायटी में भी लो शुगर पाया जाता है। लगभग 4 फीट की हाइट पकड़ी है। शानदार बालियाँ निकली हुई हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, कोई कीट व्याधि नहीं। और इसके बाद ये रेड राइस की 5 प्रकार की वैरायटी लगी हुई है। और ये आप देख रहे हैं पाकिस्तानी बासमती, जो पूरी तरह से निकल चुकी है। इसमें बाली निकलने के पूर्व हमने पेस्टोगार्ड, फंगीसोल, ह्यूमिक एसिड और वाटर सॉल्युबल जिंक का प्रयोग हमने किया था। तो इसमें किसी भी प्रकार से कोई माइट या तेला चेपा माहू का प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। ये देख रहे हैं आप, इसमें थोड़ी थोड़ी जगह पर बहुत सारी वैरायटी लगाई गई है। ये पुनः फिर एक रेड राइस की ये वैरायटी, जो कि 110-120 दिन की होती है। और ये आप एक वैरायटी देख रहे हैं जिसकी बालियां लाल कलर की दिखाई दे रही है। ये सुगंधित ब्लैक राइस की एक वैरायटी है, जिसकी बालियां आपको हल्के लाल कलर में दिखाई दे रही होगी। ये जो धान की किस्म आप देख रहे हैं, ये छत्तीसगढ़ की जीआई टैग प्राप्त नगरी दुबराज की देसी वैरायटी है। इस वैरायटी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण और एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, जिसके कारण से यह डायबिटिक पेशेंट के लिए और शारीरिक सूजन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये लगभग 3.25 फीट की हाइट पकड़ी है। इसका चावल भी बहुत ही शानदार, स्वादिष्ट, सुपाच्य और सुगंधित वैरायटी है। ये मोहन भोग, जो कि 90 से 100 दिन की फसल होती है, पूरी तरह से जो है बालियाँ निकल चुकी हैं। किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं, माइट, माहू, लाई, लकवा का किसी भी प्रकार से कोई प्रकोप दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत स्वस्थ और सुंदर फसल दिखाई दे रही है। ये आप देख सकते हैं। ये हमने बीज को संरक्षित करने के लिए इस खंड में लगाया हुआ है। इसके बाद में रामचेत चौधरी PRDF कंपनी के प्रबंधक द्वारा काला नमक किरण का बीज जो हमें गिफ्ट किया गया था, इसे भी हमने यहाँ पर लगाया है इसे संरक्षित करने के लिए। इसकी पूरी बालियाँ निकल चुकी हैं। देख रहे हैं पूरी बालियाँ निकली हुई है, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी रोग दिखाई नहीं दे रहा है। इसके पौधे मात्र 2.5 फीट के आसपास ही ऊंचाई लेती हैं और यह एक सुगंधित वैरायटी है। हमने जितनी भी वैरायटी लगाई है उसमें 4-5 वैरायटियों को छोड़कर बाकी सभी वैरायटियां सुगंधित ही हैं। ये हमने लाई चोपी विधि से इसकी बिजाई की थी, तो उसके दूसरे दिन ही काफ़ी ज़्यादा वर्षा हो गई थी, तो कुछ धान के बीज एक दूसरे में मिक्स हो गए हैं। अभी हमें 20 प्रकार की वैरायटी समझ में आ रही है और इसमें से 4-5 जो वैरायटी हैं, ये धान की बालियां जब निकलेंगी तब हमें समझ में आ पाएगा कि ये कौन सी वैरायटी है। इसके बाद ये आप विलुप्त होती प्रजाति सांवला कलर का नंद केसर
जिसमें अभी बालियां निकलनी स्टार्ट हो गई है। और ये काला नमक की एंसेंट वैरायटी अर्थात पुरातन वैरायटी है, जिसमें हम 50 ग्राम बीजों को संरक्षित करने का प्रयास किया है। ये आप देख रहे हैं, कुछ ही पौधे इसके बच पाए हैं, क्योंकि जस्ट सोइंग के बाद काफ़ी अधिक वर्षा हो गई, जिसके कारण से बहुत ही कम पौधे बच पाए। बाकी इधर उधर जो है फैल गए हैं, जिसके कारण से यहाँ पर कुछ ही पौधे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसकी हाइट लगभग 5 से 5.5 फीट के आसपास गई है। इसकी हाइट और ज़्यादा जाती है, लगभग 6-7 फीट तक की इसकी हाइट होती है, लेकिन लेट सोइंग के कारण से इसकी हाइट नहीं बढ़ पाया। इसके बाद इस खेत में हमने 6 प्रकार की वैरायटी लगा रखी है, जिसमें बौना विष्णुभोग, ये आप देख रहे हैं बौना नगरी दुबराज, ये जमा फूल की फसल है, इसमें बालियां निकलनी स्टार्ट हो गई है। ग्रीन राइस, और ये काफ़ी ऊंचाई लिए हुए जो पौधा दिखाई दे रहा है तुलसी मंजरी, रामजीरी की फसल इस पे लगी हुई है। ये छोटे छोटे पार्ट में लगा हुआ है, आप देख रहे हैं। रामजीरा के अलावा हमें रामजीरी का भी बीज प्राप्त हुआ था, तो ये भी हमने लगा दिया था। दोनों वैरायटी एक ही हो सकती है, बट किसान जिस नाम से बीज दिए थे, हमने उसी नाम से उसे अलग अलग जगह पर लगा दिया है। नमस्कार, धन्यवाद। जय गौ माता, जय धरती माता, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।